उत्तर प्रदेश में 2022 चुनाव के मद्देनजर एक और जहां समाजवादी पार्टी का लगातार कुनबा बढ़ता जा रहा है और आधे दर्जन से अधिक सहयोगी दलों के साथ समाजवादी पार्टी चुनाव लड़ने के लिए तैयार है, तो वहीं भारतीय जनता पार्टी के पास उत्तर प्रदेश में केवल 2 ही दल ऐसे हैं जिनका भाजपा से गठबंधन है। उन 2 दलों में से एक प्रमुख दल निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर संजय निषाद ने आज लखनऊ में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कुछ बड़ी बातें कही। निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर संजय निषाद ने कहा है कि लखनऊ में 17 दिसंबर को होने वाली विशाल रैली में गृह मंत्री अमित शाह, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी मौजूद रहेंगे। इसी दौरान मछुआ आरक्षण को लेकर भी बड़ा ऐलान किया जा सकता है। 17 दिसंबर को एक विशाल महारैली है जो 21 नवंबर को प्रायोजित थी, वो टल गई थी प्रधानमंत्री के कार्यालय की वजह से। उसमें पुनः अमित शाह जी आ रहे हैं, माननीय योगी आदित्यनाथ जी आ रहे हैं, मुख्यमंत्री और गृह मंत्री दोनों। और जो 70 साल से एक गौरवशाली इतिहास रहा मछुआ समुदाय का, चाहे देश को आज़ाद कराने में रहा हो, चाहे धर्म में गंगा पार उतारने में रहा हो राम को, चाहे मुगलों अंग्रेज़ों को मौत के घाट उतारने में रहा हो, चाहे संविधान के निर्माण में रहा हो, चाहे सभी पार्टियों को सत्ता में पहुंचाने में रहा हो, इनकी आबादी के हिसाब से वोट तो सभी ने लिया लेकिन दुख सबने दिया। 70 साल से अगर मिला होता तो शायद हम इन निर्बलों को, निर्बल इंडियन शोषित हमारा दल पार्टी का गठन नहीं करना पड़ता। 13 जनवरी 2013 को मैंने संकल्प लिया निषाद राज के किले पर कि कभी राम और निषाद राज गले मिले थे, तब धरती पर शांति आई थी। और निषाद राज के, राम के कैबिनेट में निषाद राज जब आए थे तो राम राज आया था। उस राम राज को पुनः लाने के लिए ढेर सारी लड़ाइयाँ हुई, चाहे धार्मिक सांस्कृतिक लड़ाई हुई, चाहे ऐतिहासिक लड़ाई हुई है, चाहे राम मंदिर बनाने में रहा हो, चाहे ढेर सारे लोगों को राम मंदिर बनाने में कत्लेआम हुआ हो। उसी संस्कृति को, जो संस्कृतियाँ निषाद संस्कृति और राम की जो संस्कृति है, उस दोनों के एक करने के लिए भारतीय जनता पार्टी के साथ हमारा गठबंधन है। 17 तारीख को एक विशेष रैली है कि हम लगभग पिछले 15 सितंबर 2016 को मैंने एक विशाल रैली की थी, उसमें रमा देवी अम्बेडकर रैली ग्राउंड में। और ऐतिहासिक रैली की देन थी कि 30 साल से जो सत्ता थी उत्तर प्रदेश की, उसको बदलने में हम लोग कामयाब हुए। 2019 में 2018, 2019, 2017 हमारे निर्बल इंडियन शोषित हमारा आमदन का एक इतिहास रहा। आज के प्रेस कॉन्फ्रेंस का मेन उद्देश्य है कि हम पेशे से चिकित्सक थे, लेकिन मछुआ समुदाय की जो मुद्दों की आवाज़ थी, माननीय मुख्यमंत्री जी सड़क से सदन तक उठाते रहे। वकील थे, आज वो जज हैं और आज हमें समाज वकील नियुक्त किया है। लोकतंत्र की 4 अदालतें हैं जहाँ से न्याय और अन्याय होता है। एक राज्यसभा है, एक लोकसभा, एक विधानसभा, विधान परिषद है, और चारों में एक एक वकील हमारे हैं। विधान परिषद खाली था, उस विधान परिषद में हमें, इस विधान परिषद में हमें मनोनीत करके एक वकील हमें बनाया है। और विधान परिषद सदस्य बनने के बाद पहली बार मैं सामूहिक रूप से प्रेस के सामने आ रहा हूँ और उनकी वकालत के लिए 15 से सदन चलेगा। इनके मुद्दों को जो भी है, मैंने पहले भी प्रेस में कहा था कि मेरी पहली प्राथमिकता है कि शिक्षा पर जोर होना चाहिए कि हर एक बिरादरी, हर एक वर्ग के लेवल की स्किल डेवलपमेंट के, कि हर एक जाति, हर धर्म के लोगों को उच्च शिक्षा में और उच्च पदों पर कोचिंग सेंटर खोले जाएं। जैसे अनुसूचित जाति के नाम पर कोचिंग सेंटर है, लेकिन एक बिरादरी के लोग पढ़ते हैं उसमें, तो मैं सभी जातियों के बच्चों के, उनकी स्किल डेवलपमेंट के लिए हर जिले स्तर पर निःशुल्क कोचिंग सेंटर खुलवा कर उनके भी बच्चों को IAS PCS बनाने का मैं निवेदन करूंगा, सदन में रखूंगा। दूसरा, महिलाओं के सेल्फ डिफेंस के मामले का और रोजगार के साधन उपलब्ध कराने का। साथ ही साथ डॉक्टर संजय निषाद ने कहा कि राम राज्य लाने के लिए बहुत संघर्ष करना पड़ता है। अभी सीटों के बारे में चर्चा नहीं हुई है, लेकिन हम दहाई की सीटों में लड़ेंगे। उन्होंने यह भी बताने से इनकार किया कि सीटें कितनी होंगी। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि भगवान राम और निषाद राज का पुराना नाता रहा है। भारतीय जनता पार्टी भगवान राम के मार्ग पर चलने वाली पार्टी है
और हम निषाद राज के मार्ग पर। हम दोनों का गठबंधन लंबे समय तक बना रहेगा और भारतीय जनता पार्टी हमारे साथ न्याय कर सकती है। पूर्ववर्ती सरकारों पर निशाना साधते हुए कहा कि पूर्ववर्ती सरकारों ने 70 साल केवल वोट लिया है, निषादों और मछुआ समाज के बारे में कुछ नहीं सोचा। भारतीय जनता पार्टी की सरकारों में निषादों का आरक्षण उन्हें मिलने वाला है। ये 2022 का चुनाव है वो भारतीय जनता पार्टी और निषाद पार्टी जितनी भी सीटें निर्धारित की उससे अधिक जीतेंगे। हमें लगभग 2 अंकों की सीटें मिलेंगी, उसमें निषाद पार्टी अपने सिंबल से, क्योंकि मैं 3 बार चुनाव लड़ चुका हूँ। एक 2017 में छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश, तो 2 बार चुनाव लड़ने के बाद सिंबल फ्री सिंबल मिलना बंद हो जाता है। इलेक्शन के आचार संहिता के समय सिंबल मिलता है, तो भोजन भरी थाली हमारा सिंबल है, वो हमें आचार संहिता के समय मिलेगा। एक दिन प्रेस में छप गया था कि इनका चुनाव चिन्ह छीन लिया गया, उससे तमाम लोगों के अंदर भ्रांतियां आ गई थी। अब पूरी बात अखबार में छापा नहीं जा सकता। पहले राष्ट्रीय दल को मिलता है, फिर उसके बाद क्षेत्रीय दल को मिलता है, फिर मान्यता प्राप्त दल को मिलता है, फिर जो है रजिस्टर्ड दल जो होते हैं उन्हें मिलता है, फिर निर्दल को मिलता है। तो हम लोग रजिस्टर्ड दल हैं। अभी 11 विधायक हो जाएं या फिर हमें 7% वोट मिल जाए तब दल जो है मान्यता प्राप्त दल में आता है। उसके लिए कोशिश है कि इस बार 2022 में निषाद पार्टी अपने सिंबल पर चुनाव लड़के मान्यता प्राप्त दल के रूप में उभरेगी और अपनी पार्टी का विकास करेगी। लखनऊ में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर संजय निषाद ने तमाम सारे सवालों पर जवाब दिए और विपक्ष पर जमकर निशाना साधा। सबसे पहले डॉक्टर संजय निषाद ने कहा कि विपक्ष ने अभी तक निषादों का वोट लिया और उनके साथ न्याय नहीं किया। साथ ही साथ उन्होंने बताया कि 17 दिसंबर को लखनऊ के रमाबाई पार्क में होने वाली रैली में गृह मंत्री अमित शाह और योगी आदित्यनाथ मौजूद रहेंगे, जहां पर मछुआ आरक्षण को लेकर भी बड़ी घोषणा की जा सकती है। लंबे समय से मछुआरा समाज यानी निषाद समाज आरक्षण को लेकर आंदोलन कर रहा है। ऐसे में डॉक्टर संजय निषाद ने कहा कि अमित शाह की मौजूदगी में बड़ा ऐलान किया जा सकता है। साथ ही साथ डॉक्टर संजय निषाद ने कहा कि इस बार वह बीजेपी के गठबंधन में 2/3 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। राहुल गांधी के बयान पर निशाना साधते हुए कहा कि अभी तक जिन्हें धर्म के बारे में नहीं पता था, आज वो भी हिंदू और हिंदुत्व की बात करते हैं। कैमरा पर्सन सूर्या के साथ अभिषेक शर्मा, द यूपी खबर, लखनऊ।